देवीलाल है मलाई लाल है, इस बात का कब आपको फैसला करोगे? कब इस बात को पहचानोगे कि अपने पूर्वजों के नाम पर हमारे साथ इमोशंस करते हैं? क्या इस कुचाना की धरती पे ऐसा किसी मां ने अपना लाल नहीं पैदा किया क्या, जो आपका सेवक बनकर बलराज कुंडू की तरह उस विधानसभा में पंजा के तान आपकी लड़ाई लड़े? मैं ये सवाल करने आया हूं आज आपके बीच में। मैं आपसे कहने आया हूं, कब पहचानोगे इन लुटेरों को? ये छात्र गांव के ये दोनों आपके मूर्ति गायक, जिनका पूरा हरियाणा इनका फैन है, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। कई दिन से प्रोग्राम बन रहा था, भाई राजेश भी कह रहा था, भाई अनुराग भी कह रहा था कि हमारा बड़ा गांव है खटकड़ और वहां आपको याद कर रहे हैं, आपका कार्यक्रम रखना है। मैंने उसी दिन कहा था कि मैं जब कहोगे उस दिन आऊंगा, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। खटकड़ गांव एक बहुत ही दमदार गांव में खटकड़ गांव को गिना जाता है। खटकड़ गांव की जो पहचान है वो दबंगता के अंदर और आगे छाती अड़ाने वालों में, जैसे मैम का मैम आड़ा की तरह आप लोगों का गांव का नाम लिया जाता है। तो मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि भाई राजेश ने, अनुराग ने मुझे यहां बुलाकर आप सबका आशीर्वाद दिलाने का, युवाओं का प्यार और ये सम्मान यहां पे मेरा जो किया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से पूरे गांव की 36 बिरादरी का साधुवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं आप सबका। आप सोचते होंगे, एक सवाल जरूर होगा कि ये बलराज कुंडू महम का विधायक आज खटकड़ गांव में किस तरह से आया है। शायद मुझे पता लगा था 5-4 दिन पहले हमारे महम के आदरणीय डांगी साहब भी यहाँ उचाने में आए थे, उन्होंने भी एक सवाल किया था कि वो कुंडू आड़े क्यों आओ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ने के लिए और वोट मांगने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं आपसे पूछने आया हूं एक आधा सवाल और आपको कुछ बताने भी आया हूं। मैं कितने भोले हो आप लोग, आप कब जागोगे? आपको जगाने भी आया है ये बलराज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक ये रॉयल्टी भरोगे चौधरी छोटूराम के नाम की, चौधरी देवीलाल के नाम की? आपने जिस छोटे देवीलाल को देवीलाल का अंश मानकर अपने पलकों पर बिठाकर अपना आशीर्वाद देकर, एक तरफा वोट देकर उसको विधानसभा में भेजा था, उस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर आपसे वोट ले गया, बुजुर्गों के साथ धोखा कर गया 5100 की पेंशन करने के नाम पर, युवाओं के साथ नौकरी देने के नाम पर उनके इमोशन से खेल गया और आप सबने इतने भारी मतों से उनको जिताकर वहां भेजा। मैं आपसे पूछता हूं, वो अपने आप को देवीलाल का वंशज बताते हैं, उनके पड़पोते हैं, किसान मजदूर के हितैषी हैं। तो मैं पूछता हूं, उस देवीलाल के किसान हितैषी ने कृषि मंत्रालय क्यों नहीं लिया ताकि किसान का भला कर सके? उस किसान पुत्र ने सिंचाई विभाग क्यों नहीं लिया तो किसान की जो है ना सिंचाई की व्यवस्था ठीक कर सकता? उस किसान पुत्र ने और ऐसे मंत्रालय क्यों नहीं लिए जिससे आपका भला कर सकता? उसने महकमे कौन से लिए? एक्साइज का मलाईदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदारों वाला मलाई का डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट सारा चीजों को करने वाला फूड एंड सप्लाई मलाई का डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी मोटे कमीशन की मलाई का डिपार्टमेंट, और जो विभाग इंडस्ट्री विभाग मलाई का लालाओं से बड़ा बड़ा पैसा लेने का डिपार्टमेंट। तो मैं पूछता हूं, आज हमारे प्रदेश के क्या हालात कर दिए हैं? मेरे अंदर टीस एक दर्द है जिसको लेकर मैं हरियाणा में रूसी के रूप आपके बीच में आया हूं। आज मेरे युवा
बेरोजगारी में यो हरियाणा प्रदेश को इन लुटेरों ने एक नंबर पर भेज दिया। सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। प्राइवेट सेक्टर में 75% की बात कर रहे हैं कि 75% नौकरी देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, इस उचाना में कितने इंडस्ट्री लगवाए, कितने उद्योग लगवाए जिसमें हमारे बच्चों को नौकरी दिलाएंगे? लगी है कोई? बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूं। तो कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक। हमारे किसानों पर जब अपना हक मांगने के लिए बॉर्डर पर बैठते थे तो इनकी स्टेटमेंट क्या भूल गए आप कि ये कहते थे वो कानून तो किसान के हक में है। ये तो वो बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, चोर बैठे हैं, ठग बैठे हैं, ऐसी संज्ञान। और उसमें दिल्ली में हवाई जहाज से चंडीगढ़ और दिल्ली रुकते रहे और आप बॉर्डर पर बैठकर अपने हक के लिए लड़ते रहे। कितने हमारे भाइयों ने शहादत दी। और अब 9 साल के बाद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जनसंवाद करने निकले हैं। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि अपने लोगों को बिठा के इकट्ठा करके वाहवाही लूट रहे। जब कोई और आता है, आज सिरसा में जब किसान गए तो उन पर लाठियां चलवाने का काम किया। आज मैं वीडियो देख रहा था, एक कोई भाई बीच में बोला तो मुख्यमंत्री माइक से बोलते हैं, इसको मारो पीटो और इसको बाहर फेंको। ये है हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार के मुखिया। कितना अहंकार, कितना घमंड इनके अंदर है। तो इनको सबक कब सिखाओगे आप? इनकी पहचान कब करोगे? और मुझे तो इस बात की हैरानी होती है, जो उचाना कुछ दिन पहले आपके उस मलाई लाल का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देता था, या उसकी एंट्री बैन थी। अब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, कई दिन पहले कई प्रोग्राम आपके इस उचाना में उस मलाई लाल ने किए हैं। और यहां मैं भीड़ देखकर मैं हैरान होता हूं, क्या ये 2 रूप है क्या आपके? जो हल्का उचाना, जिसको मैं महम से भी आगे मानता था कि ये महम उचाना हल्का के तो वो लोग हैं, इस जींद जिले के तो वो लोग हैं कि आज रोहतक वालों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन ये रूप देखकर मुझे हैरानी होती है कि ये क्या है। ये सवाल है मेरा आप सबसे। अगर आप अब भी नहीं जागे, अब भी इन लुटेरों को आपने नहीं पहचाना, इन भ्रष्ट लोगों को आपने नहीं पहचाना, तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उसको कोई नहीं बचा सकता। आज हमारे युवा बेरोजगार होकर, मानसिक रूप से परेशान होकर नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में है, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आपको जागना होगा, अपने बच्चों का भविष्य उनको बचाना होगा। और उसके लिए आपको ऐसे प्रतिनिधि चुनने होंगे जो उनका हक के लिए विधानसभा में लड़े, अपना घर भरने के लिए नहीं, अपनी संपत्ति इकट्ठी करने के लिए नहीं, इस प्रदेश को लूटने के लिए नहीं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे उन युवाओं को रोजगार देने के लिए। आपका अपना बेटा जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान हो, आपके लिए लड़े, ईमानदार हो और ना डरने वाला हो और ना झुकने वाला हो, ऐसी सोच के विधायक बनाने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप मेरे जैसा एक विधायक, मैं आपसे कहता हूं, वो विधायक बना लो अपना। अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, मैं इस मातृ शक्ति से कहता हूं कि आपके कोख के उन बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उनको बचा लो। नहीं तो आगे चलकर हमारी वंश, पंजाब का जिस प्रकार से हाल था, आज पंजाब सुधर रहा है और मेरा हरियाणा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे युवा, हमारी वो पीढ़ी है जो आने वाली। तो मैं यही कहने आपके बीच में आया है, ऐ भोले लोगों, कब तक उस रॉयल्टी को देते रहोगे? कब तक देवीलाल और छोटू राम के नाम पर वोट लुटाते रहोगे? अपने बच्चों को खड़ा करो, अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटियों को, उनको आगे बढ़ाकर, अपना वकील बनाकर, अपना प्रतिनिधि बनाकर इस विधानसभा में भेजो। जिस दिन हरियाणा की विधानसभा में बलराज कुंडू की सोच के 50-60 विधायक पहुंच गए, मैं वादा करता हूं उस दिन ये मेरा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल प्रदेश होगा। आज मैं आपको बताता हूं, शायद आपको नहीं पता, आज हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ, असुरक्षित प्रदेश हरियाणा हो चुका है। यहां अपराध
नशा, भ्रष्टाचार एक नंबर पे है आज हिंदुस्तान में। जब यह हाल है, कौन उद्योगपति मेरे इस प्रदेश में पैसा लगाकर अपने उद्योग लगाएगा या और कोई बिजनेस खड़ा करेगा? तो ये सोच लो, हम सबके लिए चिंता की बात है। इस टीस और दर्द को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। मैं इस प्रदेश में इसलिए घूम रहा हूं कि आप जागो। कब जागोगे? ये राजघराने, पहले इनके दादा थे, फिर इनके बापू, उनके बालक आगे, कब तक इनके गुलाम भड़के रहेंगे? ये टिकट भी उनको देते हैं जो इनके आगे पीछे पूछ लाते हैं, इनके गुलाम होते हैं, और वो आपके बीच में छोड़ देते हो। और पार्टियों के नाम पर और इन राजघरानों के नाम पर आप उसको वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनकर उसको वहां भेज देते हो। वो वहां जाकर, मैंने उस विधानसभा में देखा है, मैं तो पहली बार का विधायक हूं, मेरे खानदान में तो किसी ने पंचायत मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा। मैं तो गांव में पैदा हुआ, छोटे से किसान के घर, एक फौजी का बेटा हूं। मैंने तो गांव में खेती की है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, जोड़ में नागर स्कूल में जा रहा हूं, मुझे उस दर्द का मालूम है। मैंने रात को कोर दे रखी है 1 बजे जाटा में, और जो वो बंदा लग रहा है उस बंदे में पानी की कीमत को जानता हूं, उस बंदे में बैठा हुआ हूं रात में, मैं उस दर्द को जानता हूं, आपकी उस पीड़ा को जानता हूं। मैंने हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के लिए रेस मार रखी है, मैं भर्ती की लाइन में मैं भी सिपाही लगूंगा उस दर्द को देकर। लेकिन परमात्मा ने मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म और उनके आशीर्वाद से, मुझे दोनों हाथों का आशीर्वाद मिलने से, मैं इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मेरी अंतरात्मा ने मुझे आवाज दी कि बलराज सिंह, तेरे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ कर लिया। इस जिस मिट्टी में, जिस गांव के लोगों के बीच में पैदा हुआ, आज उनका किस प्रकार से ये राजनीतिक दल शोषण कर रहे हैं, उनको इमोशनली उनकी वोट लूटकर अपने घर भर रहे हैं, इस प्रदेश का नाश कर रहे हैं। तो मैं राजनीति में आया हूं, एक सेवक बनकर, एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर, इस प्रदेश को बचाने के लिए आपके बीच में आया है बलराज। तो मैं पूछता हूं खटखटवासियों, क्या मेरे इस सोच के साथ खड़े होगे? अपने बच्चों को बचाने के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए जो मुहिम पर मैं निकला हूं, मेरा साथ दोगे कि नहीं? बताओ हाथ खड़े करके। मैं राजनीति नहीं जानता हूं, मैं चाहता तो मैं भी निर्दलीय विधायक था, बिजनेस भी करता हूं, इस सरकार के साथ रहकर हजारों करोड़ रुपए कमा लेता, लेकिन नहीं, मैं इस प्रदेश की सेवा करने के लिए और इस प्रदेश को जगाने के लिए राजनीति में आया हूं। मुझे पिछले 2-2.5 साल से कम 10 बार मंत्री पद की ऑफर, आज भी अगर हां भरूं तो 10 दिन के अंदर मुझे कैबिनेट मंत्री बनाने को तैयार है भाजपा सरकार। लेकिन मेरा उद्देश्य जनसेवा है। उस दर्द को, वो टीस जो मेरे मन में है, मुझे अपने युवा को खुशहाल बनाना है, उसको रोजगार दिलाना है, मुझे अपने किसान की उस दर्द से उस किसान को निकालकर उसको खुशहाली में लाना है। मेरे कमेरा वर्ग मजदूर भाइयों को, जिसका ये शोषण कर रहे हैं ये भाजपा के लोग, 5 किलो फ्री अनाज देकर उसको सिर्फ एक वोट देने की मशीन बनाकर उसका वोट लूटते हैं, उसको उसका हक दिलाना है। मुझे जातिवाद का जो जहर हमारे बीच में घोलकर ये भाजपा के लोग अपना राज कर रहे हैं, उस जातिवाद से निकालकर भाईचारा छत्तीस बिरादरी का बनाकर इस प्रदेश में वही भाईचारे की गंगा बहाने के लिए निकला हूं मैं। ये सोच मुख्यमंत्री बनाने की सोच नहीं, मैं ये सोच लेकर निकला हूं, कुछ भी नहीं है मुख्यमंत्री। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में जब किसी प्रदेश का नाम आए तो खुशहाली में वो हरियाणा प्रदेश का नाम आए, ये सोच लेकर निकला हूं मैं। उसके लिए आपको जगाकर आप सबका साथ मांगने आया हूं, आप सबको कहने आया हूं, जागो है भोले लोगों, ये रॉयल्टी देना बंद करो। चौधरी छोटूराम के नाम की रॉयल्टी, चौधरी देवीलाल के नाम की रॉयल्टी बहुत हो गई। अपने किसी बेटा बेटी को
जो पढ़ा लिखा ऊर्जावान और ईमानदार हो, जिसके आप आधी रात में भी जाके कान पकड़ सको, उसका हाथ पकड़ सको, ऐसे किसी अपने बेटा बेटी को अपना प्रतिनिधि, अपना वकील चुनकर मेरे साथ उस विधानसभा में भेजो। वहां अकेला पड़ जाता है ये बलराज कुंडू, ये कहने आपके बीच में आया हूं। आपसे आपके बच्चों के भविष्य की भीख मांगने आया है ये बलराज कुंडू। और इस जींद की धरती के इस खटखट गांव में मैं ये उम्मीद लेकर आया हूं कि ये जींद जिला इस प्रदेश की दिशा और दशा बदलता है। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि इतने सालों से ये जींद जिला, आज भी आपके 3 विधायक जींद के सत्ता पक्ष में बैठे हैं, बड़े पद पर बैठे इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। लेकिन मैं पूछता हूं, इस पवित्र इतना बड़ा गांव एक तरफा वोट दी, वो मुख्यमंत्री उसका मैं अब आता तो यह एक शानदार बड़ा हाल इस चबूतरे पे होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? कितने पैसे लगाए आपके गांव में पंचायत मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए? बताओ ना। फिर इसका इलाज करने के लिए तैयार हो जाओ और ये रॉयल्टी देना बंद करने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं कहता हूं, आप साथ दो, इस प्रदेश को मैं बचाऊंगा, अपने आखिरी खून का कतरा भी बहा दूंगा, लेकिन लुटने नहीं दूंगा अपने इस प्रदेश को। जितना प्यार आशीर्वाद आपने लुटेरों को दिया है, अपने इस बेटे को देकर दिखाओ और फिर मेरी चाल देखना। मैं तो पहली बार का विधायक हूं, विधानसभा में जब खड़ा होता हूं तो किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे सामने टिक जाए। ये आप सब देखते होंगे। अभी अकेला हूं और जब आप 50-40 मेरे जिसे और मेरे पाछे खड़े कर दोगे तब क्या करूंगा, इस बात का अंदाजा लगा लेना। मैं ये कहने आपके बीच में आया। मेरे मुख से जाने अनजाने में कोई गलत बात आपको लगी हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये मेरे दिल के जज्बात थे, अंदर का मेरा दर्द और टीस था जो मैंने आप सबके सामने रखा है। मुझे भाषण देना नहीं आते, ना कभी मैं लिख के आता, ना कभी पढ़ के आता। मेरे अंतरात्मा से जो भी कुछ निकलता है वो आपके बीच में सच्चाई बोलने की मैं काम करता हूं। और उसमें भी कोई लगा हो तो मैं का बावड़ा विधायक हूं, मुझे माफ करना। लेकिन मेरी अंतरात्मा की जो बातें थी, जो आपके सामने मेरा दिल कर रहा था कि आपको मैं कहूं और आपसे कुछ पूछूं, तो आपके बीच में रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने जो मान सम्मान और प्यार दिया उसके लिए मैं दोबारा आपका साधुवाद करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते अब जैसे महम की मेरी बहन बेटियां, आज महम अलका, मैं बीच में पहलवान जी ने कहा तो मैं भाई ने बोला मैं इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो सोचता कि अपनी तारीफ करे। लेकिन एक सच्ची बात बताना चाहता हूं, आज हरियाणा के अंदर मेरा महम अलका लड़कियों की पढ़ाई में नंबर 1 है, नंबर 1। मेरे हलके की जो मेरी बहन बेटियां वो 97% आज जो है हायर एजुकेशन लेकर अपनी सपना पूरा करती है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी वो बेटियां भी उसी तरीके से सुरक्षित सफर करके उन बसों में जाकर कॉलेज के गेट पे उतरे और वापस आपके घर पे उतरे? मैं वादा करता हूं ये मैं करके दिखाऊंगा, आप मेरा साथ दो। मैंने अपने महम हलके में गरीब बेटियों को कह रखा, ऐलान कर रखा है, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जो फीस ना दे सके तो उसको मेरे को गोद दे देना, मैं पढ़ाऊंगा उस बेटी को। किसी बाप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वो अपनी बेटी का विवाह नहीं करने में सामर्थ्य नहीं हो, तो मैं गोद ले लूंगा, मैं करूंगा उसकी शादी। 3000 बेटियों की शादी करवा चुका हूं। रक्षाबंधन पर मुझे 20,000 बहनें राखी बांधने आती हैं। ये कमाया है मैंने उस पर लोगों से। वहां वोट नहीं कमाया मैंने, उनके दिलों में जगह बनाई है, एक प्यार कमाया है। किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का चाचा, इस प्रकार से उस हल्के का जो है ना, हर घर मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानता है। ये कमाया है मैंने, ये कमाई है मैंने। तो आज तक ना अपनी तनख्वाह ली, वो भी गौशाला में दे रखी है। जो मेरे को और भत्ते मिलते हैं सारे पहले दिन ही अनाउंस करके
मेरी तनख्वाह जितनी मिलती है उसको 4 गुना करके उसने गौशालाओं में दे देता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके गांव में भी कोई ऐसी किसी गरीब की बेटी हो जिसकी शादी में दिक्कत हो, जिसकी पढ़ाई में दिक्कत हो, तो मैंने बुला लियो, मैं गोद ले लूंगा उसको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जो मान सम्मान प्यार आशीर्वाद दिया उसके लिए बार बार कोटि कोटि प्रणाम आप सबको।